हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। बहुत खुशी की न्यूज़ कि आप लोगों ने गुरु नानक वर्ड की लाज रखी और अ, इस पूरे प्रोजेक्ट को बेचने में मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ड्रीम प्रोजेक्ट था। रीज़न था, गुरु नानक फॉर्म्स लेके आए थे हम, और मुझे लग रहा था पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, बट पूरे वर्ल्ड की इतनी सपोर्ट मिली कि मुझे लग रहा था एटलीस्ट 4 to 5 months लग जाएंगे। पर सक्सेस स्टोरी बता दूं कि सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड हो गया। और इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने गुरु नानक वर्ड की के कारण ही बाइंग की। और प्लस लोकेशन तो उनको सुपर प्राइम लग ही रही थी, बट कहीं ना कहीं 100 लोग निकालते हैं प्रोजेक्ट्स, बट 1 महीने में बेचना हाईली इम्पॉसिबल होता है। तो मैंने जो 1 लाख की डिमांड की थी, फाइनली काफ़ी लोगों ने दे दी, बट एक्सेप्ट ये 4 लोग, A8, A12, A14, A19, इनकी सबकी टोकन आ चुकी हैं। उम्मीद है ये कल तक अपने 1 लाख सबमिट करने वाले हैं। तो फिर हमारे पास सिर्फ 3 प्लॉट्स, A11, A27, A10, ये सिर्फ 3 प्लॉट्स ही हमारे पास बचेंगे। बट कोई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा तिरछे प्लॉट्स हैं, बट मैं आपको बता दूं, फॉर्म का मज़ा तो तिरछे प्लॉट्स में ही आता है। जितना ज़्यादा घूमेगा। हाँ, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तो जगह बचती ही नहीं है। अगर हमारे पास 100 गज का प्लॉट है तो हम सोचते हैं कि उसको 150 गज का बना दें, झज्जे भी एक्सटेंड कर दें। तो वो दिल्ली है, और ये है फॉर्म एरिया। यहाँ पे तो खुला खुला इन्वायरमेंट चाहिए। अगर इस तरह का तिरछा प्लॉट भी होगा तो लुक तिरछी आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग इन नंबरों को लेने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और सेकेंडरी, ये नंबर्स का तो टोकन आ चुके हैं, पेमेंट होते ही वो भी ख़त्म। 24 प्लॉट्स थे मेरे पास, जिसमें से कि आप ये लगा लो कि 3 प्लॉट ही बचे हैं, इनका टोकन आ रखा है। कल इनके विजिट्स हैं, अगर होते ही फिर तो मेरे पास ऑप्शंस टोटली ख़त्म। इन तीनों का मैं रेट 7500 पे बेच रहा हूँ। अभी भी ऑप्शन है, अगर इन 3 प्लॉट्स जो कि बिल्कुल स्क्वायर में नहीं है, थोड़ा तिरछापन है इनमें, अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं 7500 के रेट पे। इसके बाद अब मेरे पास कोई रेट नहीं है वहाँ पे 7500 का। फेज़ 2, क्योंकि आपको पता है जब किसी को सक्सेस मिलती है तो आसपास के किसानों को ये बात पता लग जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ विज़िट्स, 1 महीने में पूरा प्रोजेक्ट बिका तो नंबर ऑफ़ विज़िट्स सोचो कितनी होंगी। मुझे हर सैटरडे संडे वहीं रहना पड़ता है। इस बार मैं संडे और मंडे जा रहा हूँ, क्योंकि फ़ॉरेन से एक बाइंग हुई है बहुत बड़ी। कोई फॉरेनर आ रहे हैं, उनके लिए मैं मंडे को भी वहीं रहूँगा। संडे को तो मैं रहता ही हूँ वहाँ पे। संडे को मुझे 1 सेकंड भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। इतने ज़्यादा लोग विज़िट के लिए आ जाते हैं कि मुझे उनसे, मेरी पूरी टीम भी लगी रहती है, तब भी मुझे बात करने का टाइम नहीं मिल पाता। फेज़ 2 फेज़ 1 की सक्सेस के बाद फेज़ 2 लेके आए हैं, गुरु नानक फॉर्म्स फेज़ 2, नाम रखा गुरु नानक कॉटेज फेज़ 2। कॉटेज वर्ड मैंने इसलिए रखा, फॉर्म्स लिखते ही थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाती है। 600 गज के फॉर्म में लोन नहीं होता, इसलिए बेस्ट है कि आप इसको कॉटेज वर्ड ही प्रेफर करिए। दिस इज़ कॉटेज, क्योंकि लोन नहीं होगा। अगर फॉर्म लिखते ही हमारा लोन कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम तो इसको कॉटेज बोलेंगे। अगर आपको फॉर्म लेने हैं तो अभी हमारा एक और भी फेज़ पहले आ चुका है, जिसमें कि जो कि ऑलरेडी फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई लेना चाहते हो तो बड़े साइज़ की चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल हैं। पर मैं आपको बता दूं कि अब रेट, कॉटेज का रेट हमने बढ़ा दिया है फेज़ 2 में, क्योंकि जो किसान से नेक्स्ट ज़मीन मिली, इधर की बात करें तो यहाँ पे था ये फेज़ 1 इस साइड। अगर हम इधर की बात करें टूवर्ड, ये रास्ता कहाँ जाता है मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। ये जो रास्ता है ये फर्दर जयपुर, जो रोड है हमारी कोटपुतली इधर है, 12 किलोमीटर पाउटा, पाउटा से आपको अंदर आना है, ठीक है। और ये जो रीजन दिख रहा है ये जयपुर जाता है फर्दर, ये जाएगा फर्दर जयपुर। दिस इज़ द पाउटा। पाउटा से आपको अंदर आना है 60 मीटर वाइड रोड। इसके और आगे जाएंगे तो 100 मीटर वाइड रोड आती है। वहाँ पे था हमारा फेज़ 1। फेज़ 2 जो है वो, दिस इज़ द गुरु नानक कॉटेज फेज़ 2। फेज़ 2 में मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ी फेज़ 1 में, कि लोगों ने टोकन तो दे दिए वहाँ से, वर्ल्ड के किसी कोने से बैठ,
पर जब वो प्रैक्टिकली आए तो उनको इतना पसंद आया कि एक एक पर्सन ने उस एक प्लॉट के लिए, जो फ्रंट के प्लॉट्स के लिए लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई ऐसे कि कोई कह रहे हैं मुझे दे दो, अब एट द सेम टाइम एक प्लॉट के लिए अगर 10 ग्राहक आ जाएंगे तो किसको दूंगा। फाइनली फिर सुलह करा के हमने एक पर्सन को प्लॉट दिया। सेम वैसी सिचुएशन दोबारा भी आ सकती है, मुझे नहीं पता था ऐसी सिचुएशन आएगी। सेम सिचुएशन फ्रंट के प्लॉट्स के लिए दोबारा आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं फ्रंट के प्लॉट कौन कौन से मेरे पास हैं अभी, क्योंकि जस्ट आज ही लॉन्च किया है इसको। 1 2 3 154 155 160 156 157 158 से लेके 161 तक, ये जितने भी आपके फ्रंट के प्लॉट्स दिख रहे हैं इनका साइज़ इस बार रहेगा 500 675 सारे 500, क्योंकि फ्रंट के जो प्लॉट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा प्राइवेसी बहुत रहती है, इसलिए सीधा अपने घर में एंटर हुए, गाड़ी ली, अंदर फॉर्म में एंटर हो गए। पीछे की जो प्लॉट्स हैं बेटे थोड़े फिर क्लोजअप कर दो, ये जो 8 से लेके 4 to 8 नंबर है ये 300 गज के रहेंगे, और 145 से 153 गज के जो प्लॉट्स हैं वो अगेन 300 गज के रहेंगे। 30 मीटर की वाइड रोड्स हैं। फिर जितने भी प्लॉट्स बाकी के बचते हैं ऑल आर 300 स्क्वायर, एक बस 225 का है। तो इस बार मैंने दो ऑप्शन दिए, 500 गज रेट रहेगा 9,000 रुपये गज, तो 9,000 इंटू 5 45 लाख, 300 इंटू 300 इंटू 9,000 27 लाख। पहले मैं दे रहा था 22.5 में, बट अब क्योंकि किसान जो आसपास के रोड, और मैं आपको बता दूं अगला फेज़ 3 जो आएगा वो एक सुपर प्राइम लोकेशन पे आएगा, और उसका रेट भी करीबन 12 से 13,000 भी हो सकता है, क्योंकि आसपास के रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। बहुत सारे बिल्डर्स ने 20,000 का रेट भी प्लान कर लिया है, लाइक बहुत बड़े बिल्डर्स, मैं नाम नहीं लूँगा। तो यहाँ पे रिजॉर्ट्स बनने जा रहे हैं। मैं प्रेफर करूँगा गुरु नानक कॉटेज फेज़ 1 में भी हम घर बनाएं, फेज़ 2 में भी हम घर बनाएं। घर बना के एक बहुत प्यारा सा, मैं 500 गज का आपको इस बार अपने वीडियो में ज़रूर एक बहुत प्यारा सा बताऊंगा किस तरह से 500 गज में आप 200 गज कवर करो, और बाकी का जो नक्शा है उसमें आप पूल भी बड़ा बनाओ, क्योंकि इसमें मिनी पूल बनेगा 300 गज में, 500 में एक बड़ा पूल बनाओ, और बाकी का ग्रीन एरिया। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ का मौसम देखते हुए, वैसे मैं आपको बता दूँ राजस्थान में गर्मी होती है, पर ये एक ऐसा प्लेस है क्योंकि सराउंडेड बाय अरावली हिल्स होने के कारण हवा का फ्लो दिन में भी रहता है, रात में भी रहता है। दिन में हवा चलती है, ठंडी हवा नहीं कह सकता पर हवा चलती है, पर वो हवा हमारे स्वेट को सोख लेती है, इसलिए गर्मी फील नहीं होती। और अगर हम रात की बात करें, 4 बजे के बाद यहाँ का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अरावली हिल से ग्रीन 5 6 7 बजे तक मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। उसके बाद आपको शायद आप देखेंगे कि रात के समय भी हवा चलती है और कहीं एसी वेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑक्सीजन लेवल की बात करें, ज़ीरो, कोई ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन लेवल जो है भरपूर ऑक्सीजन वहाँ पे मिलेगी आपको, क्योंकि सारी ग्रीन एरिया। पॉल्यूशन लेवल 0 to 50 के बीच में, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो। जब यहाँ पे 500 पहुँच चुका होगा तो भी वहाँ पे 0 to 50। मैं आपको कॉजेस बता रहा हूँ जिसके कारण कि यहाँ के रेट बढ़ेंगे। अभी तो 9,000 है, कल हो सकता है यहाँ पे आपको 20,000 30,000 में भी ना मिले जब हम डेवलप कर देंगे। अभी की इन्वेस्टमेंट कर लो, बाद में इसमें हम लोन भी का भी ऑप्शन दे रहे हैं, छोटे प्लॉट्स में लोन का ऑप्शन हम दे रहे हैं। RRTS बहुत जल्दी आ रही है, मोदी जी ने क्लियर कर दिया है। वो चाहते हैं कि दिल्ली के लोग धीरे धीरे यहाँ पे बसे ताकि दिल्ली का लोड कम हो। पॉल्यूशन फ्री जोन है ये, रिजॉर्ट बनने का पूरा ऑप्शन, क्योंकि ये एक टूरिस्ट जोन बन सकता है। अगर आप लोग चाहो यहाँ पे अच्छा रिजॉर्ट बना दो, रेंट भी आना शुरू हो जाएगा, पर ये तभी आएगा जब आप सारे मिलके इसको डेवलप करोगे। जंगल रहेगा तो नहीं आएगा। तो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। फॉर्म फीलिंग आती है, क्योंकि एक फॉर्म में जैसे मैंने अभी 2-3 जगह को प्रमोट किया, पर मैं जब बाहर देखता था तो मुझे लुक ही नहीं मिली, पर जब मैंने इसको देखा इस लोकेशन को तो फॉर्म की फीलिंग आई कि बाहर अरावली दिख रही है, ग्रीन एयर दिख रही है, ग्रीनरी दिख रही है। अपने घर के आगे सब्जी लगाओ, ताज़ी सब्जी, पानी की कोई कमी नहीं है, ज़मीन से पानी आ जाता है एक बार, उसको आप बिल्कुल अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स, पानी मीठा है, ठीक है, पानी का लेवल थोड़ा नीचे है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने बोरवेल लगाए हुए हैं, ठीक है, और पानी आराम से आ जाता है। रनिंग एयर, 24 घंटे रनिंग एयर, ऐसा कोई प्लेस नहीं मिलेगा। 360 अरावली व्यू।
ये फीचर्स हैं जिसके कारण कि लोग बाइंग कर रहे हैं। 2 पॉइंट और बता दूं, खाटू श्याम जी जाने का भी यही रास्ता है। जो लोग पंजाब से खाटू श्याम जी के लिए आएंगे, हो सकता है उनको अगर एक कंफर्टेबल रेंट पे चीज़ मिले तो वो निमराना में ना रुक के यहाँ रुका करेंगे, हमारे गुरु नानक कॉटेज में। सो आई थिंक इतनी और सिरिस्का टाइगर रिजॉर्ट हार्डली वहाँ से 15 किलोमीटर पे स्टार्ट हो जाता है, इट रन्स अप टू 45 किलोमीटर। वहाँ की हरियाली देखनी हो तो बारिशों में चले आना, यू फील जैसे डायनासोर वाली फीलिंग। मतलब आपने देखा होगा एक डायनासोर वाली मूवी में कैसे पहाड़ आते हैं, झरने आते हैं, वैसी सेम फीलिंग यहाँ पे। अंदर है पांडुपोल मंदिर, जिनकी इतनी आस्था है कि कुछ मांग लो। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि मतलब जो भी मांगा वहाँ पे जाके वो का पूरा हुआ। ये महानता है वहाँ की। तो आपको ज़रूर पांडुपोल भी जाना चाहिए, सिरिस्का टाइगर रिजॉर्ट भी जाना चाहिए। तो वहाँ के जो टूरिस्ट लाखों लोग भगत जो वहाँ जाते हैं, तो वो भी यहाँ रुक सकते हैं। तो आई थिंक टूरिस्ट जोन बनने में कोई रोक नहीं सकता। जयपुर भी बहुत लोग जाते हैं फॉरेनर्स, वो भी यहाँ रुकेंगे। तो एक टूरिस्ट हब मिल गया। 300 गज का प्लॉट 27 लाख में, तो दिल्ली में आपको खड़े भी नहीं होने दिया जाएगा 27 लाख में 300 गज प्लॉट पे। तो यहाँ पे आपको बाइंग कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं विद लोन। तो आई थिंक दिल्ली वालों के लिए एक टिप है, क्योंकि अगर उनके पास यहाँ पे 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसके लिए 27 लाख इट जस्ट ए टिप। इस कैटेगरी में 3 लोग आ सकते हैं। जिनके पास पैसा कम है वो भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि 3-4 लाख रुपए देखिए लोन करा रहा हूँ। मिडिल क्लास इजीली एंटर हो सकते हैं। हाई क्लास के लिए तो मैं फॉर्म्स लेके आ ही रहा हूँ बड़े साइज़ के। तो तीनों कैटेगरीज अगर जिस प्लेस पे हिट हो जाए तो समझ लो उसको कोई प्लेस डेवलप होने से रोक नहीं सकता। आज मिल रहा है, पर जिन लोगों का बजट मिडिल क्लास है वो कल नहीं मिल पाएगा, ये भी एश्योर कर रहा हूँ आपको। जल्दी से जल्दी अगर आपको प्लॉट चाहिए फेज़ 2 के अंदर 9,000 पर गज के रेट पे, जिस पे कि आगे की प्लॉट फटाफट फ़ोन करके बुक करा दो, नहीं तो इन प्लॉट्स के लिए बाद में फिर लड़ाई होगी। टोटल प्लॉट है 11 प्लॉट हैं। 11 प्लॉट का जो भी टोकन डाल देगा मैं उसको रिज़र्व कर दूंगा। कल परसों तक विज़िट कर लो, क्योंकि सैटरडे संडे और मंडे मैं वहीं पे हूँ। संडे मंडे तक विज़िट करो और फटाफट अपना एक प्लॉट ले लो सपनों का और वहाँ पे रिजॉर्ट बनाओ। सो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है। अगर आपको एक प्लॉट फेज़ 2 में जैसे आपने फेज़ 1 में सक्सेस दिलाई, मैं उम्मीद करूँगा फेज़ 2 में भी वैसी सक्सेस मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।